ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। सरकारी तौर पर अब तक ऐलान नहीं किया गया। हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। सर्च टीमें ईरानी सदर के तबाह हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच गईं। आयतुल्लाह ख़amenei के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम और सूबा अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत हेलीकॉप्टर में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बचा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को सूबा मशरकी अज़रबैजान के मरकज़ तब्रेज़ वापसी के दौरान हादसा पेश आया। गुज़श्ता रोज़ ईरानी मीडिया ने खबर दी थी कि 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले में शामिल ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को धुंध और ख़राब मौसम के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी। पहाड़ी जंगलात में धुंध और बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। तुर्क ड्रोन और रेस्क्यू टीमों ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हादसे के मुश्तबा मकाम पर तपिश की निशानदही की। पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर और उनके साथियों की अलमनाक हादसे में मौत पर इजहार यकजहती यौम सोग मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान को 1 माह से भी कम अरसा कबल ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के तारीखी दौरे की मेज़बानी करने का मौका मिला था। वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। सदर रईसी और उनके साथियों के एहतराम और बरादर मुल्क ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान यौम सोग मनाएगा, परचम सरनिगू रहेगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की असल वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री मुश्किलात और सेफ्टी मसाइल का शिकार रही है। सदर रईसी अमरीकी साख्ता बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे। 1979 में इनकलाब ईरान के बाद से अमेरिका ऐसे साजो सामान की ईरान को फ़रोग़ नहीं करता। ईरान एविएशन सनत के लिए मकामी और दीगर ज़राए पर इन्हिसार करता है। सिंध पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में दिन 11 बजे 39 डिग्री दर्जा हरारत के बावजूद 44 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। फैसलाबाद, मुल्तान, बहालपुर समेत पंजाब के कई शहरों में आज पारा 44 डिग्री तक जाएगा। नवाबशाह, सखर, दादू और हैदराबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला में शदीद गर्मी ने घरों से बाहर निकलना दुश्वार बना दिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। आज शाम या रात मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जेहलुम में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र नवीं और 10वीं जमात और इंटर के इम्तिहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तिहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर इत्तलात अतातार ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। इतवार को इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज़ का इस्तकबाल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने किया था। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक 540 तलबा की पाकिस्तान वापसी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किर्गिस्तान से आने वाले तलबा खौफज़दा हैं, उन्हें तसल्ली दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तलबा को घर तक पहुँचाने के इंतजाम किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर हमलों में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमलों में ज़ख्मी होने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिश्केक किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए आज से मुफ्त खुसूसी परवाजें भेजने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बिश्केक में फंसा पाकिस्तान का कोई भी शहरी 034333333049 और 034409555550 पर रब्ता कर सकता है। तालिब इल्म मुफ्त एयर सर्विस पहले आई और पहले पाइये की बुनियाद पर हासिल कर सकता है। पाकिस्तानियों के अहल खाना मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 1700 पर रब्ता कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला खत्म करने की तजवीज़।
हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी, सारिफ से इस कीमत खरीदेगी जिस पर बिजली तकसीमकार कंपनियां सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से खरीदती हैं। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तुर्क वजीर खारजा ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसले में कहा कि रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से इनकार कर चुका था। राना अरशद की दोबारा वोटों की गिनती का नोटिस और जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हैं। रिटर्निंग अफसर फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 49 के लिए सिफारिशात भेज चुका था। शिमाली गजा में शदीद मुजाहमत और इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और टैंकों से गोलाबारी। खान यूनस, नुसायरत और जबालिया कैंप पर इसराइली फौज के शदीद हमले। अल-उदा अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि अस्पताल में पीने का पानी खत्म हो चुका। कई रोज से जारी मुहासरे के बायस ईंधन की फराहमी भी बंद है। रेस्क्यू और अस्पताल के हंगामी ऑपरेशन जारी रखना भी मुश्किल हो गया। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। चौक में कायम गजा कैंप में तेज रफ्तार गाड़ी घुस गई। गुज़श्ता रात पेश आए हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में ले लिया। एक्सप्रेस चौक पर फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी कैंप लगाया गया। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान का कहना है कि हमारे कैंप पर गाड़ी चढ़ाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से आज 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हत्ते के इज़्ज़त कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक हत्ते के इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर लोट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओमेस का कहना भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा, इससे नई जर्मन कंपनीज को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन लीड्स में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने गैरी कर्स्टन को टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। गैरी कर्स्टन आज से टीम के प्रैक्टिस सेशन की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा।